लाइट। इसमें लेते हैं रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बेसिकली क्या कहा इन्होंने कि लाइट इज नॉट अ रे, यानी लाइट जो होती है does not travel in a straight line for long distances. Light does not travel in a straight line for long distances, but for a small distance it can be assumed that it moves in a straight line, and the study is belongs to ray optics. क्या कहा सम्राट कि दूर तक जब लाइट जाती है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। जब लाइट दूर तक जाती है तब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। स्ट्रेट लाइन, लाइट डज नॉट ट्रेवल इन straight line for long distances, but for small distance it can be assumed that it travels in a straight line, and the study belongs to ray optics. तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको रे ऑप्टिक्स की तरफ पढ़ाई इसकी कर लेते हैं, यानी थोड़ी दूर तक। तो अब रे ऑप्टिक्स में क्या है, यानी लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है उस केस में, केवल उस लिमिट तक। तो हम यहाँ करते हैं कि लॉ डिफाइन करते हैं, लॉ फॉलो बाय लाइट एज अ रे, एज अ रे, केवल रे वाले स्ट्रेट लाइन पर जब चले तब। तो पहला लॉ हम डिफाइन करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। शायद मोहित आ गया, आई विल सजेस्ट दैट की नहीं, ये क्या करने वाला है। करा आया सब, आ जा। हाँ, और दूसरा आप फॉलो करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ सम्राट, हाँ ना बोलेंगे थोड़ा थोड़ा। सम्राट, हाँ थोड़ा हाँ ना बोला करो यार, यस यार तो कर दिया करो कम से कम। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या रखी गई, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो पहली, लाइट
is a form of energy. सब कुछ है नेचर में, एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बड़ी बड़ी मजे की बात है कि नेचर में जो भी है ना, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, अब लाइट ट्रेवल इन फ्री स्पेस with maximum speed 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अरे वाह दिल लगी में दिल हुआ और थोड़ा सा दो सा हेलो हेलो जैक्सन, जैक्सन हेलो, हेलो जैक्सन, जैक्सन बाबू हेलो जैक्सन। तो हाँ, तो कितनी स्पीड चलती है? 3 into 10 raised to power 8 द मैक्सिमम स्पीड दैट वी कैन ऑब्जर्व। इससे ज्यादा स्पीड हम मेजर ही नहीं कर सकते। आइंस्टाइन ने कहा था कि आप इतनी स्पीड मैक्सिमम मेजर करते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा हो स्पीड। ठीक, तो बी केयरफुल अबाउट योर एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट पे केयरफुल रहें। लेकिन ये हमसे ज्यादा मेजर करते ही तो कहा ये स्पीड मैक्सिमम हमने दी है लाइट को लेकर के। Then at all in the classroom, अजीब क्लास है सब पढ़ते हैं यहाँ, वाह क्या बात है। हाँ, नंबर 3, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फॉर स्मॉल डिस्टेंस। द फिजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, द साइंटिफिक नेम, मोहित आ गया, ऑफ लाइट आओ मोहित आओ। द साइंटिफिक नेम ऑफ लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो साइंटिफिक नेम है लाइट का वो क्या है? ईएम वेव। ईएम वेव जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज द चैप्टर बिलोंग्स टू लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट दिस ब्रांच बिलोंग टू रे ऑप्टिक्स। इसके बाद अगला चैप्टर क्या होगा? वेव ऑप्टिक्स। दोनों ही है ऑप्टिक्स के चैप्टर। अब लाइट follow या obey the phenomena of reflection, refraction, diffraction, interference and polarization। तो यहां पर हम दे रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जानकारी। ये ऐसे दो फिनोमिना है जो रे और वेव दोनों पे काम करते हैं। यानी ये फिनोमिना एज ए रे एंड एज ए वेव दोनों पे काम करता है, और ये केवल वेव पर ही काम करता है। So that is to wave optics।
किस पे जाएगा ये जाएगा वेव पार्टिकल। हाँ बस आवाजें आ रही है क्यों नहीं? नहीं बाबू अरे नहीं जाओ हाँ या स्क्रीन शॉट ले लो बाबू चालू को पढ़ाया नहीं गुड। आज तो नए साल का पहला कर लेगा काम तमाम। तो फॉरवर्ड के आगे ऐसी बात करना ठीक नहीं यार बच्चा है। अच्छा वो तो है वो तो क्या होगा यहाँ पे चला क्यों रिफ्लेक्शन when light falls to any denser surface it rebound does not enter the surface. The phenomena is called reflection. The collision is perfectly elastic. Light strikes in the form of small, massive particles. So, rebound back from the surface without losing any energy, and the other property remains same. लाइट जब किसी सरफेस पे गिरती है और उससे वापस आ जाती है तो इनका कहने का मतलब ये है टक्कर होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है जैसे भी वैसे लाइट स्ट्राइकिंग स्मॉल मैसिव पार्टिकल ऐसे टकराती है जैसे थोड़े थोड़े मास रखने वाले पार्टिकल जैसे मैं गेंद मारूं दीवार पे ठक और वापस आ जाए मेरे पास जो कि क्यों विदाउट क्लेमिंग एनी एनर्जी यानी इसमें कोई एनर्जी का नुकसान नहीं होता। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी का नुकसान नहीं होता। और दूसरी प्रॉपर्टी भी लाइट में जो कि क्यों बनी रहती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या रखी जा सकती है जैसे हमने कहा फ्रीक्वेंसी स्पीड और वेवलेंथ ये भी चेंज नहीं होते। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो किसी हाल में चेंज नहीं होती कुछ भी नहीं रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। बहुत याद रखेंगे लाइट की फ्रीक्वेंसी सम्राट लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी भी केस में बदलती नहीं है चाहे कोई भी फिनोमेना फॉलो करती है ठीक है। तो ये मैकेनिकल थ्योरी है यानी कि मान के चले कि मैकेनिक्स जैसा एक पार्टिकल है ना कोई टकरा गया और वो वापस आ गया। तो यहां से डिफाइन कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहां रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्शन। तो लाइट की सरफेस पे टकराती है ऐसे ये हमने लिया एक सरफेस एक स्ट्रेट सरफेस है यानी फ्लैट सरफेस प्लेन सरफेस सीधा सरफेस इस पर जब लाइट टकराती है ऐसे तो हम क्या करते हैं नॉर्मल और जिस एंगल पर लाइट आती है नॉर्मल के साथ उसी एंगल पर चली जाती है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो यहां हम कह देते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये पहला केस होता है हमारा। फिर हम दूसरे केस में लिखते हैं रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल at the point of incidence, incidence point पे डाला गया नाम lie in same plane। दो बातें होती हैं इसी पर्पज पे। जब हम इंसिडेंट पॉइंट को नॉर्मल खड़ा कर देते हैं, सरफेस को परपेंडिकुलर एक लाइन बना देते हैं, तो इससे जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे वाला और रिफ्लेक्टेड रे वाला, सॉरी इंसिडेंट रे वाला, रिफ्लेक्टेड वाला और नॉर्मल, जब इन्हें मिलाते तो कहता है ये एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से लाइट डाली इस पे, ये मिरर है, बोर्ड मेरा मिरर, यहाँ डाल रहा हूँ लाइट, तो लाइट यहाँ गिरी, यहाँ से मैंने एक नॉर्मल उठाया, फिर दूसरी रे मेरी इसी तरफ को जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं यूं डालू और मेरी रे यूं चली जाए, वो तीनों आपस में, यानी यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे इंसिडेंट और यहाँ पे रिफ्लेक्ट, ये तीनों लाइनें जो हैं ये क्या होंगी, एक प्लेन में। तुम्हारी सीधे पूरे हो गए प्लेन वाला फंडा। ओके अच्छा, बाकी आपकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस लाइन है, यानी ये दो, एक लाइट है इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड है, ये क्या है, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे कहते हैं कि इंसिडेंट एंड reflected ray has a phase difference of pi, pi यानी 180, यानी जाने वाली वेव के और आने वाली वेव, ये क्या है, ये जाने वाली है तो मैं वेव को देखूं, और ये रिफ्लेक्ट होकर आने वाली है। इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, पाई रेडियन। ये कमजोर बात है जो लोग नहीं जानते, इसके बारे में बात नहीं करते। ये कुछ तो फर्क होता होगा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में, है नहीं, प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं, एनर्जी में कोई फर्क नहीं, स्पीड में कोई फर्क नहीं, एंगल में कोई फर्क नहीं, नॉर्मल से एंगल में केवल फेज का फर्क आ जाता है। फेज से मतलब क्या होता है, जाने वाली वो गई, जाने वाली वेव यो गई, तो आने वाली नो आई, टकरा के आई नो, समझ रहे हो बात, समझ। हाँ, पलट 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 देना, पलट देना मतलब लेटरल इन्वर्जन, दाएं हाथ का बायां हाथ दिखे, देखो फेज। जैसे किसी मेरे के सामने खड़े हो तो क्या दिखता है, पी का उल्टा दिखता है, दिखता है कि लेटरल इन्वर्जन में। इसका मतलब होता है कि लाइट जैसे जाती है वैसे ही पलट जाती है। ये भाई ये आई, ये टकराएगी ना, तो ये वेव बना के, तो लाइटिंग लेटरल इन्वर्जन, वाई लेटरल इन्वर्जन द फेज ऑफ पाई, पलटा, ये हाथ कैसा बाया, मिरर में कैसा दिखेगा दाया ये फर्क आता, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं बदला। चलिए आगे चलिए सर, बहुत इंटरेस्ट होने वाला सेकंड बुक का फिजिक्स, मजा आएगा, मजा, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और जनवरी में खत्म करें, जनवरी में खत्म, जनवरी से पहले खत्म, फिनिश, जनवरी में रिवीजन करेंगे हम, ये महीने मिलेगा रिवीजन, कोई इशू नहीं। हाँ, सॉल्व करें क्वेश्चन को, एक अंदर बनाएंगे, सॉल्व द क्वेश्चन गिवन, फाइंड एंगल थीटा इन द फॉलोइंग फिगर। ये दो मिरर हैं हमारे पास, इन मिरर के बीच में एंगल यहाँ 110 हो गया है, ये दूसरा और मैंने बना दिया है कुछ काम, यह एंगल 120 है, ये भी दोनों मिरर हैं, यहां से कोई लाइट आती है और ये एंगल है 15,
फिर न्यू हो जाती है, फिर लो निकल आती है। ये एंगल थीटा मैंने पूछा, यहाँ पे कुछ जैसा ही होता है। ये एंगल मैं बता रहा हूं, ये है 120 वाला, ये, और ये एंगल दे रहा हूं मैं 25 डिग्री। और एंगल मैंने पूछा ये वाला, और ये लाइट दोनों मिरर से टकरा के दो बार, एक बार यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, वापस चली गई, यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, फिर वापस चली गई। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन सेकंड। चलिए दिमाग भी कसरत करिए, बताइए। क्या मोहित, ए मोहित, हैंगओवर चला गया है अभी उधर उस मोहल्ले में? कोई और है क्या? घर में कोई भी रह लेते ही बातें सुन रहा। तो मैं बोल रहा हूँ कि उस मोहल्ले में से हैंगओवर चला गया क्या, हमारे वाला? अभी गया नहीं है, अभी मतलब अभी बात आ जाती है होठों पर, कभी कभी है। तो जमाना गुजर गया यार, भूल जाना चाहिए था। खैर कोई बात। सम्राट सॉल्व करेंगे, थीटा निकालेंगे, एंगल आई इक्वल टू आर लेते हुए नॉर्मल ड्रॉ करते हुए सरफेस के ऊपर, दोनों सरफेस में। गुड। हाँ मोहित, सम्राट कुछ निकला? हाँ मैं देख रहा हूँ। तो कैसा होता है, मान लीजिए ये 15 डिग्री है, हम्म, यहाँ कोई नॉर्मल बनाते हो तुम, तो ये कितना हो जाएगा, जरा देख ध्यान से देखें, सम्राट जरा ध्यान से देखें, ये पूरा पूरा 90 होता है ना भाई, ये तो नॉर्मल होता है ना सरफेस के। तो ये एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा 75, यही तो है। तो ये भी तुम्हारा 75 ही होगा, तो ये तुम्हारा 15 हो जाएगा। अभी 15 और 110, 110 कितने हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि सभी टोटल जो एंगल होंगे, ये वाला थीटा, ये तो थीटा ही हो जाएगा, ये देखो, यहाँ तो ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, क्योंकि ये भी नॉर्मल बना दिया मैंने 90 पे ऐसे, है ना सब? तो ये टोटल जो होते हैं, थीटा प्लस 15 प्लस 110, ये 180 हो जाता है। तो थीटा कितना हो रहा है? 55, 55, 180 में से 25 हटा, 125 हटाओ, देखो 180 में से कितना बचेगा, ये बचे। तो ये एंगल कितना रहा 55, और ये कितना आ जाएगा
55 और 35 90 35, ये भी 35 हो जाएगा और ये फिर कितना हो गया 55। तो इस नॉर्मल बनाने का फायदा देखा 99 91, ये 15 तो ये भी 15, ये 110 तो 180 पूरा होगा, तो ये 55 बना, 55 तो ये भी 55, तो इन सबको निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि आई इक्वल टू आर होता है। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे हम लोग, इसका नॉर्मल बना के इसे देखें, इसका नॉर्मल बना ले यहाँ पर और इसका नॉर्मल यहाँ बना लें, ये 25 तो ये कितना बनेगा, फिर ये आ जाएगा 25 ही, तो बताए 120 में ऐड करेंगे ये आ जाएगा 180 में से, तो ये आ जाएगा। समझ गए? हाँ 120 और 25 जोड़ के 180 में से हटा दो 120 में से आएगा, तो भाई ये तो सेम होते हैं ना दोनों 90 में से, आर इक्वल टू आर। चलिए अब बात करते हैं स्टारिकल मिरर और इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। उधर अपने ताई से कौन हुआ बच्चा का क्या लगे थे ब्रो तेरा भाई तो मिल जाएगा, तो चल अच्छा। हाँ वो क्या कितने मिनट हो गए वहां कुछ उसके आगे सारे होंगे फॉरेन वर्ड से। हाँ तो चल चल रहा है हाँ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। यहाँ पे बात कही है सम्राट मोहित कि जितनी आदमी की लंबाई है, जितनी किसी आदमी की लंबाई है, जितनी भी किसी की लंबाई है उससे आधी लंबाई का मिरर काफी होता है इमेज बनाने के लिए, उससे आधी लंबाई का मिरर इमेज बनाने के लिए काफी होता है। जैसे कि हमने कहा ये प्लेन मिरर, यहाँ प्लेन मिरर है और यहाँ बिल्कुल इसके आधे पे इसे बिल्कुल बीच में खड़ा कर और इसका डबल लेंथ ले लें, इधर वाले कुछ इतना ही आधा आधा ही इतना इधर वाला, यानी इस लेंथ को क्या करें, इसको डी ले लें और इसको भी डी ले लें और ये डी का बना लें। यहाँ कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ खाली जगह है और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को खड़ा करे इतनी ऊंचाई पे ले जाकर यहाँ तक की ऊंचाई पे अगर किसी व्यक्ति को खड़ा कर दे ऐसे, यह ऑब्जेक्ट खड़ा कर दे हम पूरा कंप्लीट, ये मान लो ए और ये बी ये सी जैसे खड़ा कर ऑब्जेक्ट, तो कह इससे ले जाएगी क्यों ऐसे ऐसे ये इस तरीके से जाके पूरी फुल बॉडी में से निकल के जाती है पूरी बॉडी में, कहता है यहाँ लाने पर पीछे लो सीधा यहाँ, कहता है इसकी एक इमेज ऐसे हमें दिखाई देगी। तो ये हमारे पास एक इमेज ऐसे, तो जो इसकी लेंथ है आदमी की वो कितनी हो जाएगी डी डी, यानी ये पूरी लेंथ बनेगी 4D और ये कितना चले 2D का। तो a man of height 4D requires, कोई फॉर्मूला नहीं इसका, कोई फॉर्मूला दिखाते हैं बस, require the minimum height of plane mirror 2D बस, फिर 2D। अच्छा अगर मीटर आती है तो आधे मीटर की लंबाई का इसे प्लेन मिरर चाहिए और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये वाली ये एंगल आएंगे, तो कंडीशन ये है कि एंगल थीटा बड़े होने चाहिए 45 डिग्री से, क्योंकि 45 डिग्री ये सेम हो जाता है ना, तो दूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे सामने ढक के खड़ा होगा मिरर, कोई फिर नहीं दिखने वाला, मिरर से दूर होना चाहिए। ये डन हुआ।
हाँ सम्राट मोहित। ओके, तो दार्विन की इसके बाद कुछ नहीं, पेड़ मिरर में और कुछ नहीं, हम सेम होता। पेड़ मिरर का मैग्निफिकेशन कैसा होता है, क्या होता है, वो दार्विन जी की बात करेंगे मिरर के फॉर्मूले के ऊपर। इसके बाद वो करेंगे स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर में क्या करेंगे, सीधा न्यूमेरिकल वगैरह बनाना बताएंगे, ठीक। स्पेरिकल मिरर, तो मिरर दो तरीकों से बन सकता। खाली जो स्क्वायर है, कांच जैसे हम ले लें या कोई सरफेस ले लें, कहते हैं उसके बाहरी हिस्से को पॉलिश करेंगे आप। ये कोई स्क्वायर का पार्ट है हमारे पास, ऐसे इसके अगर बाहरी हिस्से को पॉलिश करें तो एक अलग चीज तैयार होगी, और अंदर वाले हिस्से को पॉलिश करें तो अलग चीज तैयार होगी। तो पहले मान लो मैं इसके अंदर वाले हिस्से को ही पॉलिश कर देता हूँ, तो इसमें लाइट एंटर नहीं करेगी अंदर आप, ऐसे। तो फ्लैटन पोर्शन है, यानी जो उभरा हुआ तल है, उभरा हुआ तल, उससे लाइट जाए और उससे वापस आ जाए, तो इस तरह का सरफेस होता है कॉन्वेक्स सरफेस, और इस मिरर का नाम हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कहीं ना कहीं इस स्क्वायर का रेडियस भी होता है, जिस पर ये पॉलिश की जाती है, जिस स्क्वायर पर कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होता है, ये सेंटर और ये इसका रेडियस होता है। इसी रेडियस को बोल देते हैं आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इससे अगर हम एक्शन बनाते हैं सेंटर से कहीं को लाइन लेकर के ऐसे, और यहाँ जहां पे लाइट एंटर करती है इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर लाइन को पोल, इसके परपेंडिकुलर लाइन देते हैं, और ये बोल देते हैं इसका एक्सिस। तो मिरर में इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। लेंसों के अंदर जब लाइट इसमें घुस जाती है तो इसे ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। क्या, तो यहाँ इधर जाने वाली सब डिस्टेंस इस तरफ ये प्लस होती है, इधर माइनस होती है, इधर प्लस होती है, इधर माइनस होती है, जिसका साइन डायमेंशन होता है। जो फोकस होता है वो कैसे डिफरेंट होता है, मैंने आपकी की बात थी सर, ये तो फोकस की कहते हैं पहले आने वाली लाइट को जिस पॉइंट पर ये मिला दे, या जिस पॉइंट से वो मिलती हुई या निकलती हुई दिखाई दे, उसे कहते हैं फोकस। अभी फोकस ना करना, मान लो कोई लाइट पैरेलल नहीं आ रही है, पैरेलल टू ऐसे लाती है कोई लाइट, और ये सेंटर है, तो देखिए आगे पर आ जाइए आप, मैथमेटिकल देखेंगे कि आगे पे क्यों आना होता है पूरे में। यहाँ पर देखते हैं फोकस पे, तो कहते हैं यहाँ से लाइट क्यों निकलते हुए दिखेंगे। जब कोई व्यक्ति यहाँ पे दिखेगा क्या मोहित, ऐसे आग लगा के, तो उसे लाइट कहाँ से निकलते दिखेगी, यहाँ से निकलती दिखेगी। और अगर मैं इसे बना दूं ऐसे, सेंटर से होते बना दूं इस लाइट को ऐसे, तो ये एंगल नॉर्मल बना, ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा, ये बनेगी इंसिडेंट और ये बनेगी रिफ्लेक्टेड। यानी फोकस क्या पॉइंट होता है, जब देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि लाइट जहां से आ रही थी वहां से नहीं दिखती, कहीं से आती दिख रही है मेरे के अंदर से, जिस पॉइंट से लाइट आते हुए दिखे उसे कहते हैं फोकस। यानी वहां लाइट अच्छा होगी और वहां से वापस आ गई, बाउंस बैक आ गई, तो लाइट यहाँ से गई और यहाँ पे आई और आकर वापस गई, तो ये लाइट कहां से आती हुई दिखी, जहां मेरी उंगली रखी, किसी पॉइंट से लेकर अंदर से आती हुई दिख रही है, तो इसी को कहते हैं फोकस। जब लाइट पर एक्सिस, मिरर पर एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट का बीम गिरता, टकरा कर आता रहता, यहाँ होता हुआ दिखता है, इसे कहते हैं फोकस। यानी यहाँ पर इकट्ठी हुई होगी, वहां से वापस आ रही। तो हमारे लिए अगर हम यहाँ देखें अपनी आंख लगा के, तो शॉर्ट भी दिखाई देता है कि लाइट यहाँ से आ रही है, लेकिन लाइट इधर आ रही है। इस बात को समझ रहे होंगे फोकस क्या होता है।
जहां पर लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मिले या वहां से आती हुई दिखाई दे, या तो मिल जाए फोकस कर लो वहां पे, या वहां से आती हुई दिखाई दे। तो इस मिरर में तो आती हुई दिखाई, तो इसका फोकस कैसा हुआ, यहां से राइट हैंड साइड होगा, ये हो गया फोकस एफ। तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव फोकस होगा इस तरह। और फोकल लेंथ, ये हम क्या करते हैं, R/2, दैट इज फोकल लेंथ। काम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे पर ये आ जाता है, तो ये छोटे एंगल tan थीटा tan थीटा लगाते हैं, उसको भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, उसको भी देख लेंगे आधे पर ही क्यों आता है। पहले ध्यान इन सबके लगे वाटर पे, अभी लगा दिया ऑप्शन लगा लेते हैं। और क्या और अगर ये जो इक्वेशन यूज होगा, मिरर इक्वेशन उसे बोल देते हैं, मिरर इक्वेशन उसको बोल देते हैं। तो क्या होता है, पहले ये हम डिवाइड कर लें 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v जो होगा डिस्टेंस और इमेज फ्रॉम मिरर या पोल, ऐसे बोल देते हैं। ये इमेज का डिस्टेंस होगा पोल से या मिरर से, प्लस में होगा तो मिरर के अंदर, माइनस में होगा तो मिरर के बाहर, और उसी तरफ दिखाएगा नेगेटिव होगा तो रियल इमेज दिखा नहीं देती, वो पर्दे पे आ जाती है, उसे स्क्रीन पे ले सकते हैं। वर्चुअल इमेज दिखती है, अगर हमें मिरर में या कहीं भी कोई भी इमेज किसी जगह हमें दिखती होगी तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो इमेज वर्चुअल है, रियल इमेज नहीं दिखती। और रियल इमेज उल्टी भी होती है और जो है सीधी होती है, लेकिन इन्वर्टेड होती है। मैं यूं खड़ा हो जाऊं तो मिरर में यूं दिखूंगा, लेकिन इन्वर्टेड होती है, लेकिन होती सीधी है। हाँ, तो यू का हुआ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एच क्या हुआ फोकल लेंथ, अब मैग्निफिकेशन, इसे एम लिख देते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और होता है मिरर में -v/u, यानी वो हाइट ऑफ इमेज खड़ी है एक्सिस पे, इस एक्सिस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ उसकी हाइट और उसकी इमेज बनेगी उसकी हाइट से, मतलब कैपिटल यू बोल देते हैं खड़ा हुआ लीनियर मैग्निफिकेशन। कैसा है ये, यह लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सिस पे पड़ा हो तो सम्राट, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सिस पे पड़ा है, देखिए खड़ा नहीं है एक्सिस पे, कैसा नहीं पड़ा है, हाँ तो पहले मेरा फॉर्मूला नहीं, पहले मेरा फॉर्मूला नहीं, ये खड़े हुए का फॉर्मूला समझ लो। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है तो इमेज बने तो ये इमेज की हाइट है, खड़े होने का फॉर्मूला नहीं है, खड़े होने का फॉर्मूला। तो दिस इज नॉट लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल का फॉर्मूला नहीं होता, हाँ उसे हम डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास खत्म, इसको खत्म करके कॉन्स्टिट्यूट मेडिकल और काम कर लेना है, क्लियर। और शाम की क्लास के टाइम इधर नहीं होना, शाम की क्लास के टाइम इधर नहीं होना, 6 बजे से 6:15 तक मैं लिख भेज दूंगा। और उधर अगर केमिस्ट्री में लेट हो तो बैठे बैठे मैसेज करना कि सर मैं पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट जाओ मैं आ रहा हूँ, हाँ वो चुप कैसे मैसेज कर देना, ठीक है। आई विल मैसेज भेज दूंगा।